वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। और अब हम मिलेंगे अपने कुछ ऐसे मेहमानों से जो कि आर्ट की दुनिया से मुंसलिक हैं, खूबसूरत देखते हैं और ख़ूबसूरती को दिखाते हैं और ज़िंदगी के जिसे कहना चाहिए एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लुक कि हमें बाज़ औक़ात एहसास नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ जो है इसका ये भी इस तरह से भी दिखती है, अनलेस कि हम उसको उस नज़र से देखें जिस नज़र से उसे मुसव्विर ने देखा होता है या विजुअल आर्टिस्ट ने देखा होता है। सो आज हम आपके साथ यही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं और ख़ूबसूरतियाँ अल्लाह ताला की बनाई हुई और इन लोगों की जिसे कहते हैं सजाई हुई आपके सामने पेश करने लगे हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं आपकी पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है, असरार फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं असरार साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक असरार ठाक। साहब जो हैं डेफिनेटली आर्टिस्ट हैं और इनकी 3 सोलो एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और बेशुमार ग्रुप एग्जीबिशंस हैं जो कि आपकी क्रेडिट पे हैं। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद इकबाल कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। इकबाल कुरैशी साहब की बॉडी लैंग्वेज और मैनरिज्म को देखें तो बिल्कुल नहीं लगता कि को आर्ट की या पेंटिंग की दुनिया से मुंसलिक हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है या तो फोर्सेस में होंगे या कुछ और इस तरह का काम जो है वो करते होंगे। लेकिन हमारे बहुत से यहाँ खूबसूरत मिक्स मीडिया आप बता रहे थे, मिक्स मीडिया में काम करते हैं और मिक्स मीडिया में खूबसूरत इनका काम है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी तीसरी मेहमान जो हैं फ़ाइज़ा ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। फ़ाइज़ा इज़ ऑल्सो अ विजुअल आर्टिस्ट। मैं चाहूँगी कि फ़ाइज़ा अपने काम को ज़रा खुद हमें तारुफ़ कराएं कि वो कैसा है और क्या है। जी मेरा मुख्तलिफ़ अदवार से काम गुजरता है तो बेसिकली काम जो है वो क्रिएटिव है, एब्स्ट्रैक्ट भी है इसमें और स्टाइलाइज्ड फिगर्स भी हैं और ओवरलैपिंग फॉर्म्स हैं, कुछ नॉन ऑब्जेक्टिव काम भी है। अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये आप लोगों की आर्ट की दुनिया की हैं, तो लेकिन मैं सादा ज़बान में वो पूछूं कि जब आपकी तस्वीर को कोई देखेगा तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ़ाइज़ा की तस्वीर है? मेरा जो स्टाइल आप कह लें वो बेसिकली रेंडरिंग में है कि मैं कलर को और ओवरलैपिंग फॉर्म्स को इस्तेमाल कैसे करती हूँ। ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहता है लेकिन मैं बहुत एक्सप्लोर करती हूँ, तो आई डोंट स्टिक विद सेम इमेजरी और सेम क्या कहते हैं टूल्स या मीडिया जो हैं, तो मैं मिक्स मीडिया, ऑयल पेंटिंग, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो उससे देखने वाले को वो थोड़ा फ़र्क लगेगा। हर कुछ साल बाद मेरा काम मुख्तलिफ लगेगा। और क्या खूबसूरत आपने अजरक की साड़ी पहनी है। बहुत शुक्रिया, साड़ी मुझे दिल से बहुत पसंद है। ऑर्गेनिक और जो हमारे क्राफ्ट्स जो फोक आर्ट है और ये सब बहुत पसंद है, मुझे पसंद है। सो आपको जब भी देखेंगे तो आप हमें किसी इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे जो लोकल आर्ट है वो उसको मैं कलेक्ट करूँ, तो वो किसी न किसी चीज़ में, ज्वेलरी में, कपड़ों में, किसी न किसी फॉर्म में मेरे पास होता है। अच्छा। घर में जी, घर की सेटिंग्स में वुड वर्क भी हाथ का ही है। ये तो बहुत कमाल बात है। अच्छा, अगर इसरार साहब आप इजाज़त दें तो चूँकि अहमद साहब से मुलाकात हमारी पहली दफ़ा हो रही है, तो अहमद साहब अपने, मैं यही सवाल जो मैंने फ़ाइज़ा से किया, अगर हम आपके काम के बारे में जानना चाहें कि आपका मीडियम क्या है और आपका क्या है स्टाइल ऑफ वर्क। कुछ सालों से मैं तकरीबन 10-12 साल हो गए इसमें पायरोग्राफी मैंने शुरू की है। ये एक फॉर्म ऑफ आर्ट होता है जिसमें वुड को बर्न करके ना बनाया जाता है, तो इसके अंदर आप कलर भी डाल सकते हैं बाद में, मगर ये है कि ये रॉ फॉर्म में जो है ना वुड बर्न एक ब्राउन और जैसे बर्न होता है उस तरह नज़र आता है। तो मैंने शुरू किया था अपने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे, पाकिस्तान की जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसकी मैंने पायरोग्राफी की, फिर उसके बाद और दूसरे जो हैं लैंडस्केप हैं वो भी सारे इसी से मुंसलिक हैं। तो ये आर्ट फॉर्म जो है कॉमन थी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में नहीं, इसमें 2 बंदे करते हैं सिर्फ, एक मैं हूँ और एक मेरा एक दोस्त है, वो करते हैं। बाकी भी और लोग, बाकी और कोई इसमें। तो आप लोगों को कहाँ से इतना इससे तारुफ हुआ और फिर आपने इसको अपनाया? जी मैं एक दफ़ा US गया था तो वहाँ पर मैंने ये देखा था, तो फिर मैंने वहाँ पर सीखा इसको और फिर यहाँ पर आके पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराया है। सही। और आपके इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी लोग इस तरफ आप रिस्पॉन्स कैसा? बहुत कम, इसलिए कि इसने इतना ज़्यादा मैंने इसको मार्केट नहीं किया। कुछ गैलरीज़ हैं जो इस्लामाबाद की थी, उनमें मैंने अपना काम दिया, इसमें नोमैड गैलरी है
और गैलरी 6 है और इस तरह की गैलरीज हैं। मगर मैं अब जो है ना लाहौर में एक एजाज गैलरी है उसको देता हूँ मैं काम। सही। उनके पास तो वजह क्या है इतना सेलेक्टिव रहने की? मैं नहीं चाहता कि मेरा काम जो है ना हर किसी के पास हो, इसलिए कि वो ये तो एक बड़ी जैसे कहना चाहिए अनकॉमन ख्वाहिश है। आर्टिस्ट तो चाहता है उसका काम हर जगह पे हो, हर एक के पास हो। ये तो है। मुझे आई डोंट नो, मेरा ये काम है कि मैं एक जो तस्वीर बनाता हूँ वो दोबारा कॉपी नहीं होती मेरी, इंडिविजुअल मेरी होती है इसमें। तो वही एक बनाता हूँ, उसी के पास, बंदे के पास ही होती है। अच्छा जी, और किसी के पास नहीं होगी वो। अच्छा, सो दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा जी, इसरार साहब जो हैं, मुझे इसरार साहब की वही जो बात मैं आपके साथ अभी प्रोग्राम के शुरू में कर रही थी, सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि हम सबकी जो एक नॉस्टैल्जिक हैं, आपकी जो नॉस्टैल्जी है ना आपकी तस्वीरों में, ब्रिंगिंग बैक द मेमोरीज लाइफ, वो चीज़ें जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, सो ये एक बड़ा खूबसूरत वो है। एग्जैक्टली। ये अब आप यादाश्त के सहारे ये सारा कुछ क्रिएट करते हैं या जाके किसी जगह पे ढूंढ के ऐसे गली मोहल्ले एरियाज एंड देन? नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करता। डेली मेरे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, मैं कहीं बाज़ार में हूँ, किसी लैंडस्केप पे हूँ और घर पे हूँ इवन, तो मेरे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं जो मुझे कनेक्ट करती हैं, कुछ मुझे अच्छी यादें दिलाती हैं, खूबसूरत मेमोरीज़ हैं, उनसे कनेक्ट करती हैं मुझे, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कैनवस का हिस्सा बनाऊँ उनको। तो मोस्टली मेरा जो इंटरेस्ट है पेंटिंग में वो सिटीस्केप्स और लैंडस्केप्स में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और इन दोनों में भी सिटीस्केप ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसका मतलब है कि जैसे कोई बिल्डिंग हो और उसमें आपको ऑप्शन मिले कि ये हिल व्यू है और ये सिटी व्यू है, सो यू विल पिक द सिटी व्यू। हाँ, कि मैं वो वाला लूँगा जिसमें सिटी व्यू है। हाँ, जिसमें कुछ थोड़ा लेकिन इसकी कीमत कम होती है, पता है आपको? लाइक वाइज ये जो आर्ट फॉर्म में, इसमें भी ऐसा है क्या कि वो चीज़ें जो कि मतलब ये हिल साइड्स और लैंडस्केप्स और इन चीज़ों की एज़ कम्पेयर टू ये जो सिटी व्यूज़ आप पेंट करते हैं? नहीं, लाइफ हो वहाँ मुझे अच्छा लगता है, लाइफ होने से पेंट करना अच्छा लगता है। अगर कोई मकान है, कोई इंसान फिर रहे हैं वहाँ पे, कोई परिंदे हो सकते हैं, तो ये चीज़ें अच्छा लगता है। नेचर को बिल्कुल भी वो तो खौफज़दा कर देती है। आप अकेले कहीं जाएं घूमने फिरने किसी ऐसी सुनसान सी जगह पे, तो डर जाएंगे नेचर से। तो वो नेचर उतनी देर ही प्यारी लगती है जब आपके साथ कोई है घूमने वाला, को बात जब तक करने नेचर वाला, का खूबसूरत चेहरा आप जहाँ देखें। आप जैसा कोई वहाँ पे मौजूद है, तो आप अच्छा लगता है आपको। राइट। अच्छा, फ़ाइज़ा, क्या जर्नी था आपका एज एन आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो मैं कहूँगी कि मैं बचपन से आर्ट को ही फील करती थी। शुरू में जैसे घर में बहुत गंद फैला देना पेंट्स वगैरह से, तो यहाँ तक मैं भी लोगों ने artist थी। रोका थोड़ा सा कि यहाँ बैठ के करो, ये गंद नहीं करो। तो मैंने मसाले चुरा के और उसके साथ करना शुरू कर दिया। थोड़े से पेंट पे पाबंदी लग गई, तो इस तरह वो शुरू से ही था, कुछ एक पैशन था। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 1990 में मंसूर राई साहब के साथ। अच्छा। मंसूर राई साहब एबटाबाद आए और उन्होंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ पे सेटल किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे आर्ट स्कूल या कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि एबटाबाद जैसे शहर में इतना खूबसूरत शहर है और यहाँ आर्ट का कोई शोबा नहीं है, और वहाँ वाकई कोई एक्सपोजर नहीं था आर्ट का। और मैं उस वक्त कहूँगी कि हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, तो मैट्रिक तक 1990 में हमारे पास इंटरनेट आया था घर में, तो उससे पहले मैं बुक्स में ही देखती थी। तो मेरी टोटल एक्सपोजर उसी किताबों में पढ़ने के साथ था। और टेलीविज़न आपको पता है उस वक्त कितना, 1990 से पहले बहुत चैनल्स भी नहीं होते थे। और उसके बाद राही सर ने वहाँ पे आर्ट स्कूल खुलवाया। नाहिद सलीम थी उसकी हेड और वो सिखाती थी, तो शुरू की क्लासेस मैंने वहाँ पे ली। ठीक है। उसके बाद मुझे शौक़ ज़्यादा पैदा हुआ, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से फिर मैंने आर्ट को परसू किया एज़ करियर। और ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत स्ट्रगल थी क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी थी, जो मैंने करियर चूज़ किया उसमें मुझे सपोर्ट मिली, तो ये तो बहुत स्मूथ था। लेकिन जब मैं शादी के बाद पाकिस्तान वापस आई, तो
तब आर्ट को और शादी को साथ में कंटिन्यू करना एक स्ट्रगल थी। और बच्चे छोटे थे और आर्टिस्ट जो होता है उसको भी तो डेली डिसिप्लिन के तहत काफ़ी टाइम चाहिए पेंटिंग, तो वो मेरे काफ़ी अरसे रुक गया। और फिर एक टाइम ये भी था कि हम छोटी जगह पे रहते थे तो मैं बाथरूम में जाके पेंट करती थी, तो वो एक स्ट्रगल मैं कहूँगी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बाद में मेरा स्टूडियो होगा, और मैंने सोचा कि बस यही है। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि फिर मैंने कंटिन्यू रखा। और फिर मैंने यहाँ पे जमाल शाह साहब के साथ हुनर कदा पे एग्जीबिशन की थी, 1998 की बात है शायद, 1998। तो मेरे यूएस जाने से पहले एक स्टूडेंट के ज़माने की थी। और फिर 2003 में मैं वापस आई तो 2008 में मैंने उनके साथ एक प्रॉपर सोलो एग्जीबिशन की। सही। उसके बाद मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और वो भी बहुत सपोर्टिव थे, और सारी आर्ट कम्युनिटी से भी मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली, और मुझे वापस कॉन्फिडेंस मिला कि मैं एज करियर इसको कर सकती हूँ। लेकिन वो होता है ना, शादी और बच्चे आपको एक दोहरी किस्म की लाइफ हो जाती है कि मैं करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ या अभी देखिए, अभी आप 9 to 5 वाले उसमें नहीं थी, हालांकि एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको सिर्फ वक्त चाहिए, जगह मखसूस नहीं है। तो फिर वो ख़वातीन जो इन प्रोफेशंस में होती हैं जहाँ 9 to 5 है, तो वो उनके लिए भी कितना चैलेंजिंग होता होगा। दिस वन थिंग इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर एवरी लेडी। अच्छा, और आपका अहमद इकबाल साहब, आपका आर्टिस्टिक जर्नी क्या है? मैं बचपन से ही स्केचिंग और चारकोल उसमें काम करता था। तो इसके बाद फिर ऑयल में आया, वाटर कलर्स। तो ये जर्नी शुरू हुई थी 1960s से। तो आप देखें अब तक ये कर रहा हूँ। अभी ये जो पायरोग्राफी है, इसी को मैंने आगे लेके जाना है। इसमें इनोवेशंस करते रहता हूँ। इसमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो मैंने शुरू किया था जब आम सोल्डरिंग आयरन से। उसके बाद मैंने मशीन्स बाहर से जब गया तो लेके आया, कनाडा से, अमेरिका से। वो मुझे बहुत ज़्यादा मदद देती हैं मुख्तलिफ शेडिंग्स में और उसके डेप्थ डालने में तस्वीर के। अच्छा। वरना तो आम सोल्डरिंग आयरन से तो 2 वे तस्वीर बनती है। बिल्कुल, आपकी तस्वीर जो है उसकी एक अपनी उसके एंगल्स। मैंने इनसे पूछा कि ये 3D के ऊपर क्या हुआ है कि उसका इतना डायमेंशंस उसकी इतनी खूबसूरत हैं और इतना उसका मेक बिलीव है कि वो मुझे बहुत ही इंस्पायर किया। हाँ, कुछ हमने आपकी यहाँ पे रखी जो मेरी तस्वीरें हैं मेरे ख्याल में वो मेरे ख्याल में शेयर नहीं हो सकती। इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा थी तो वो आई नहीं है। मगर वो जो है ना सिर्फ बर्न है इसके अंदर, वुड बर्न। तो ये इस तस्वीरों में जो आपने दिखाई है अभी, तो इसके अंदर मैंने एक्रेलिक भी इस्तेमाल किया है ना? नहीं, हम तस्वीरें अभी आपकी दिखाएंगे। अच्छा। बल्कि मैं चाहूँगी कि हम अहमद इकबाल साहब की पिक्चर्स अगर साथ साथ प्ले करें ताकि हम देख भी सकें और हम उसके बारे में बात भी कर सकें। हाँ जी। तो ये जो एक आपने डिफरेंस, ये इससे आपने फॉलो किया इस फॉर्म ऑफ आर्ट को क्योंकि ये डिफरेंट था? जी जी बिल्कुल, और नया था। जी जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पाकिस्तान में तो इसको कोई समझता नहीं है। उनको ये क्या चीज़ है ये वुड बर्न। राइट जी। ये मैं चाहूँगी कि इनको अगर आप हमें बताते चलें कि क्या जी क्या ये लाहौर का एक झरोका है और ये आपने पेंट किया है खुद से? जी। पहले तो मैंने स्लाइन वर्क जो किया है वो वुड बर्न से किया है और ये लकड़ी पे बनी हुई तस्वीर। ठीक है। उसके बाद मैंने एक्रेलिक इस्तेमाल किया है। सही। अब ये वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र करी थी, द काइंड ऑफ लाइफ दिस पिक्चर हैज़ ना, टोन्स, कलर, टेक्सचर, एंगल। वजीर खान मॉस्क का मैन्यूलेट नज़र आ रहा है और इसके साथ पीछे बैकग्राउंड में सारा। सो ये एक बहुत खूबसूरत मंजरकशी जो है ये आपने की हुई है। आप बता रहे थे कि ये आपने अभी छोटी पिक्चर्स अभी बनाना शुरू की जी जी। पहले आप ज़्यादा बड़ी, हाँ जी, बड़े साइज़ की बनानी। बिल्कुल सही। उसमें मैंने कलर नहीं डाले। ये पहली दफ़ा है जो मैंने इसमें कलर्स डाले हैं, एक्रेलिक्स। और ये अभी एक और बहुत खूबसूरत सी आपकी पिक्चर हमारे सामने। इसको मैं क्या कहूँ, पिक्चर कहूँ, पेंटिंग कहूँ? ये इतना रियल है इसका वो कि मुझे लग रहा है जैसे पिक्चर है, पेंटिंग लग ही नहीं रही। हाँ, ये
है तस्वीर हिरन मीनार, अच्छा। आप गए होगा कभी, लाहौर में है ये, शेखुपुरा में, शेखुपुरा वहाँ में। जी, वहाँ की ये तस्वीर। बिल्कुल सही। और ये भी कितना खूबसूरत आपने इसको सारा प्रोजेक्ट किया हुआ है, राइट। सो ज़्यादातर काम आपका जो है वो बिल्डिंग्स और जी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, architectural, जी हाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे मैंने शुरू किया था। और अभी थोड़े दिन हुए हैं कि जो लैंडस्केप शुरू किए हैं, वरना उससे पहले सारी बिल्डिंग्स होती थी। रोहतास फोर्ट हो गया, जितने भी फोर्ट हैं पाकिस्तान के, और लाहौर के बादशाही मॉस्क है, और बाकी जितने भी लाहौर की, कराची की जो हैं बिल्डिंग्स। तो जितने का आप सिलेक्टिव हैं, तो फिर एग्जीबिशंस की तरफ भी कोई जी इतना जी, रुझान नहीं एग्जीबिशंस होता? मेरी होती रहती हैं, मगर सोलो कोई मैंने नहीं की, मगर ग्रुप शोज़ में काफ़ी मैंने किए हैं, 20-25 ग्रुप शो में। लोगों का क्या रिस्पांस होता है जब वो इस फॉर्म ऑफ पेंटिंग को देखते हैं? उनको समझ में नहीं आती कि क्या चीज़ें हैं, जब उनको बताना पड़ता है, मगर यो इसलिए कि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता, हाँ, तो वही उनका बस उनके आर्ट फॉर्म लगता है कोई। तो है भी तो आर्ट फॉर्म ही। जी जी, मगर आम जो लोग कहते हैं ना कि कलरफुल होनी चाहिए चीज़ें, वो पसंद की जाती हैं। तो आपके हाल में इसको इतना सराहते नहीं है? जी सराहते तो हैं, मगर वो उनको कुछ समझ नहीं आती, तो वो क्या उसमें ना वो घर में लगा सकते हैं, ना अपने कहीं पर। क्यों नहीं लगा सकते घर में? इनको समझ में नहीं है ना वो। अच्छा, इतनी खूबसूरत चीज़ें समझ, इसमें समझने वाले समझने की जरूरत तो फायदा की ये तो तस्वीर में मैंने पड़ेगी। कलर डाले हैं तो समझ में आ रही हैं। हाँ, और जो आप दूसरी देखेंगे तस्वीरें तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अब मेरे ख्याल से ये कहने का मकसद ये है कि जो तस्वीर उन्होंने बनाई है, जब वो वुड्स पे पायरोग्राफी करते हैं तो वो स्केचिंग लगती है, अच्छा, तो लोग उसको पेंटिंग जितनी वैल्यू नहीं दे पाते। हाँ जी, हालांकि वो- उसमें काम बहुत हुआ होता है, हाँ तो जी, फिर उन्होंने उसको- थोड़ा सा कलर डाला है हाँ जी, उसमें, कलर इसलिए। उसमें जो है ना कि वो एज अ आर्ट मीडियम नहीं होती वो। ठीक है। हालांकि वो आर्ट ही है हालांकि वो वो art ही आर्ट, आई थिंक इट्स द वेरी और बड़ा यूनिक है। हाँ यूनिक काइंड ऑफ आर्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद वही आप पहली बात की कलर्स के साथ में देख लेकिन आई एम श्योर कि मैं कलर के बगैर भी देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। क्योंकि इसके स्ट्रोक्स भी तो बता रहे हैं ना कि उसकी डेलिकेसी, उसकी जो है उसकी exactly. बारीकी, उसका जो मेक बिलीव है वो भी तो नज़र आ रहा है। यानी वो इतना रियल है कि मुझे कई दफ़ा ये गुमान गुजर रहा है कि ये Image की तस्वीर तरह। है। 3D हाँ। ये इवन जो 3D 3D तस्वीर से भी drawing, ज़्यादा हाँ, 3D 3D है, लुक हाँ। आती है। बायोग्राफी जो है ना वो इसमें जो है ना आर्ट फॉर्म में नहीं लोग इसको लेते। छोड़े लोगों इसमें को, लोग तो किसी को भी किसी में नहीं लेते। दुनिया के तमाम बड़े ये पेंटर्स जो हैं, क्राफ्ट में लेते हैं इसको। ऐसे क्राफ्ट में हाँ लेते जी। हैं। दुनिया के तमाम बड़े पेंटर्स को मेरा ख्याल है उनके दुनिया से जाने के बाद ही रिकग्निशन और वो मकाम मिला जो आज उनको मिला हुआ है। जी बिल्कुल। इन देयर लाइफ्स आई थिंक, मुझे तो नहीं याद है कि कोई ऐसा हो जो उस मकाम और मर्तबे पे हो जिस पे आज हम जानते हैं उसको, एग्जैक्टली है ना? ऐसा तो इसलिए दिस इज़ द जिसे कहते हैं निशानी ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट, कि उसको उसके एज के लोग ना समझ सकें, आने वाले एजेस के लोग जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। दैट मीन्स यू आर अहेड ऑफ योर टाइम। सो Exactly. इसरार साहब, आप की जो तस्वीरें हैं वो तो जाहिर है, मैं गुब्बारे में जो नज़र आई तो मुझे वैसे ही आप याद आ रही थी। अब तो गुब्बारे नज़र ही नहीं आते ना, हाँ बहुत कम हो गए हैं। बहुत कम हो गए। लेकिन गुब्बारे और ये डिफरेंट, ये जैसे मेरे बैकग्राउंड में एक तस्वीर लगी हुई है और आप इसमें देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में भी ये गुब्बारे भी हैं और अंदरून का एक बड़ा खूबसूरत मंजर भी है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ये आपने उसमें किसी जगह पे खड़े होकर बनाई है या फिर नहीं, तस्वीर को? ये मेमोरी से मैं बनाता हूँ और ये कोई ऐसी पेंटिंग नहीं है, लेकिन लुक लाइक्स के ये कोई पुराना जगह। लाहौर है, हाँ, अंदरून वॉल्ड कोई सिटी, वो वहाँ का कोई मंज़र है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें मेमोरीज़ में हैं, मैं रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरी कुछ इसके साथ ऐसा मेरा कनेक्शन है ओल्ड आर्किटेक्चर के साथ कि जब मैं अपने गांव में रह रहा था तो शहरों के लिए मेरी बड़ी एक, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि कभी मैं शहर जाऊंगा और मैं ये देखूंगा वो। तो अम्मी मेरी तो मुल्तान की थी और हम बहावलपुर में काफ़ी आगे डीप डेजर्ट में तहसील यजमान है हमारी, वहाँ हम रहते थे।
तो वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है लाहौर तक का, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, ट्रैवल करना अच्छा, इसके तो लिए। आप रेगिस्तान के रहने वाले बंदे, हाँ, लेकिन आपको शहर और अंदरून हाँ, शहर सुन के किसी से सुनना लाहौर ऐसा है, लाहौर वैसा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कभी मैं जाऊंगा तो घर से इजाज़त नहीं मिलती थी जाने की, तो थोड़ा मैं ज़बरदस्ती निकला हूँ घर से। अम्मी अबू आर्ट वगैरह को इतना पसंद नहीं करते थे, रिलीजियस थे, तो इवन के वो मुझे चाहते थे मैं हाफ़िज़ कुरान बनूं और उस फील्ड में मैं सर्व करूं। तो वो मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट निकला। तो मैं आर्ट के लिए एक तरह का पहली दफ़ा यूँ समझ लें कि मैं छोड़ के आ गया था घर। तो वो मेरी बड़ी स्ट्रगल रही है आर्ट के लिए। मैंने बड़ी मार वार भी खाई हुई है, डांट तो अक्सर ही पड़ती थी। तो ये है कि बहरहाल शहरों के साथ जो एक कनेक्शन था, बहरहाल मैं आया, ज़िद करके आया, जैसे भी आया। तो ये आपने सीखा कि क्या, हाउ टू पेंट? उस टाइम पे, मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे एक तो अवेयरनेस नहीं थी कि ये आर्ट की बाकायदा कोई एजुकेशन भी होती, और सेकंड ये है कि शौक़ इतना था कि मेरे सराउंडिंग में कोई पेंटर वगैरह थे तो मैं उनके पास चला जाता, उनके साथ साइन बोर्ड्स लिखता, उनके साथ वो चीज़ें सीखता। फिर लाहौर जब मैं आया तो लाहौर की जो खूबसूरतियाँ थी, जो रंगीनियाँ थी, उस दौर में आपको याद होगा कि सिनेमा के बिलबोर्ड्स बनते थे बहुत बड़े बड़े साइज़ के। तो लाहौर में रॉयल पार्क और जितने भी बड़े सिनेमास थे, भाटी वगैरह, लोहारी वगैरह, तो यहाँ पे जितने सिनेमास थे उनको मैं विज़िट करता, वहाँ काम देखता। तो वहीं मुझे मौका मिला काम सीखने का भी सिनेमा में। तो मेरा बेसिक स्कूल जो है वो सिनेमा आर्ट है। अच्छा जी, तो पोर्ट्रेट का शौक़ था मुझे, तो वही चीज़ें बनाता बनाता सिनेमा की तरफ आ गया। सिनेमा में काफ़ी बड़े साइज़ पे काम और किया। जिसे कहते हैं स्ट्रीट लर्निंग कह सकते हैं वैसे कि आपने। हाँ, तो वो ये है कि उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ, जो मैं समझता हूँ कि आज का जो आर्ट स्टूडेंट है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, वो बड़े स्केल पे काम करने का मौका नहीं मिलता आज के स्टूडेंट को। हमें मिला, खुशनसीबी है हमारी कि हमने खुल के काम किया। हमें कलर्स का, ब्रश का, डिटेल्स का, रिजेम्बलेंस का कोई फियर नहीं होता काम करते हुए, व्हाटएवर कुछ भी होगा। अच्छा, मुझे ये चीज़ हमेशा एक बड़ी इंट्रीग जो करती है, जैसे आपने कहा बड़े उस पर, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप तो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो आपको कैसे पता है कि ये फीचर जो हैं ये दूर जाके कैसा लगेगा, कैसा होगा, और ये आप जिस एक शख्स को पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसकी छवि जो है वो होगी। हाँ, यही तो ट्रेनिंग है, उस्ताद हमें देते हैं, उस्तादों से हम यही तो सीखते हैं। सो एक स्मॉल स्केल पे पेंट कर लेना एक और, लेकिन ये एक और उसमें आर्टिस्ट्री है कि आप उसको स्केल उसका जो है चेंज करने पे कादिर हो। मैं आपको बताऊं कि 2002 में रेफरेंडम हुआ था जनरल मुशर्रफ को लेके, तो जिन लोगों की मेमोरीज़ में ये है दौर, तो उन्होंने देखा होगा कि हमारा जो जिना एवेन्यू है ये सारा जनरल मुशर्रफ के पोर्ट्रेट से भर गया था। कुछ प्रिंट्स लगे थे और उस दौर में कुछ आर्टिस्ट भी काम करने वाले थे। तब मेरा भी एक पोर्ट्रेट लगा था स्टेट लाइफ की बिल्डिंग पे। ठीक है। तो आप सोचें कि स्टेट लाइफ की बिल्डिंग जितना जो पोर्ट्रेट होगा वो बना कैसे होगा। तो मैं वो उनका जो फेस था उसके अंदर पैलेट समेत में बैठा हुआ था और इतनी बड़ी बड़ी आईज़ और इतने तो वो सारे फेस के अंदर घूम घूम के मैं काम कर रहा था। तो ये वही जो सिनेमा का एक्सपीरियंस था तब काम आया 2002 में। तो ये है कि मैं बहुत मिस करता हूँ बड़े स्केल पे काम करना आज भी। मुझे काश वो दौर वापस आए सिनेमा पेंटिंग या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज जो हैं वो डेजिग्नेट हो जहाँ पे इस तरह से पेंटिंग्स या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हो, ताकि अरे लोग जिंदा भी रहें जो इस आर्ट को जानते हैं, ताकि वो किसी को सिखा भी तो सकें। वरना तो सब चीज़ें मुख्तसर सिमटती माइक्रो होती जा रही हैं, माइक्रो तो वो फिर नहीं। अभी हमारे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं सिनेमा आर्ट पे, बहुत सारे आर्टिस्ट ने इसको एज अ मेजर भी रखा है, इदारों में बाकायदा स्टूडेंट्स रख रहे हैं इसको एज अ मेजर सिनेमा पेंटिंग को, और वो उसको प्रोफेशनली आगे लेके चल रहे हैं। बड़ा खूबसूरत। हाँ, सुल्तान राही साहब हमारे बड़े आइकॉनिक एक्टर, तो उनको जगह जगह लोग पेंट करते हैं।
बिल्कुल सही। चले यहाँ पे इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकने का वक्त हो गया, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।